दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग को 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। पिछले 1 महीने से रूस यूक्रेन पर कहर बरसा रहा है। यूक्रेन एक छोटा सा देश है जिस पर कोई भी परमाणु बम नहीं है। वहीं इसके मुकाबले रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी हैं। और अपनी इसी ताकत को देखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। अब ऐसे में एक सवाल है जो सबके सामने आता है, क्या रशिया किसी भी देश पर हमला कर सकता है? या फिर दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर हमला करना तो बहुत दूर, उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है? जी हाँ, हम आपको ऐसे ही कुछ देशों के बारे में अपनी इस वीडियो से बताने जा रहे हैं जिनकी तरफ रोज तो क्या, दुनिया का कोई भी देश इनसे जंग लड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश को उसकी सिर्फ फायर पावर ही ताकतवर नहीं बनाते, बल्कि उसके राजनीतिक रिश्ते, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और आर्मी जैसे फैक्टर्स इसमें आते हैं। और आज हम इन्हीं सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये देखते हैं कि वो कौन से देश हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता है। फ्रांस इस देश की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। फ्रांस का बजट दुनिया में 6वें नंबर पर आता है। यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ी फोर्स फ्रांस के पास ही है। इस फोर्स में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। फ्रांस की सेना दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर सेना है। इसी के साथ फ्रांस यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर भी है और फ्रांस ने ज्यादातर देशों से अपने रिश्ते अच्छे बनाए हैं। इसी कारण फ्रांस को 5वां सबसे ताकतवर देश माना जाता है। फ्रांस नाटो का सदस्य भी है, इस कारण उसकी शक्ति और भी ज्यादा घातक हो जाती है। अगर बात की जाए फ्रांस की जियोग्राफिक कंडीशंस की, तो फ्रांस की नॉर्थ साइड में इंग्लिश चैनल है, जहां पर फ्रांस की मजबूत नेवी हर वक्त तैनात रहती है। साथ ही फ्रांस की बाकी सीमाएं भी कई देशों से मिलती हैं। फ्रांस ने आधुनिक दौर में काफी तरक्की की है, खुद को मजबूत बनाया है। फ्रांस एक परमाणु शक्ति भी है। आज फ्रांस के पास कुल 290 परमाणु बम है, जिसमें से 280 एक्टिव हैं। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो उसे पंगा लेना चाहेगा। इंडिया नंबर 4 पर आता है। हमारा देश भारत। हमारे देश के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और हमारे देश का डिफेंस बजट दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। 2020 के ग्लोबल फायर पावर लिस्ट में भारत को 4था नंबर मिला और भारत के पास 4थी सबसे बड़ी एयरफोर्स भी है। अब ये तो बात रही फायर पावर की, और अब अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक पावर की, तो हमारे देश ने ज्यादातर देशों से अपने अच्छे रिश्ते बनाए हैं, फिर चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो या रूस। इसी के साथ भारत की डिप्लोमेटिक पावर और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत को यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबरशिप मिलने की उम्मीद है। अभी भारत क्वाड का सदस्य तो है ही, साथ ही अब वो नाटो की सदस्यता लेने की भी बात कर रहा है। इन सभी चीजों के साथ भारत के पास परमाणु शक्ति भी है। इस वक्त भारत के पास 160 परमाणु बम है। अब बात करते हैं भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन की। भारत के नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जहाँ हमेशा भारी बर्फ जमी होती है, जिससे किसी भी देश की सेना हमारे देश की सीमाओं को आसानी से पार नहीं कर सकती। इसके अलावा हमारे देश के साइड में हिंद महासागर और वेस्ट में बंगाल की खाड़ी है, जहां हमारी मजबूत नेवी हर वक्त तैनात रहती है, जो आधुनिक हथियारों और पनडुब्बियों से लैस है और किसी भी देश की आसानी से छक्के छुड़ा सकती है। चाइना नंबर 3 पर आता है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और इसी के साथ चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी महिला आर्मी भी मौजूद है। अगर डिफेंस के बजट की बात करें तो चीन का डिफेंस बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। चाइना की नेवी भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। आज भले ही आप ये कह सकते हैं कि चीन के पास ज्यादातर हथियार दूसरे देशों की नकल हैं, पर फिर भी चीन ने सबसे ज्यादा तेजी से अपनी आर्मी का विकास किया है। 2020 के ग्लोबल फायर इंडेक्स में चीन को 3रा स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन के पास 350 परमाणु हथियार भी हैं। वैसे तो चीन का कई देशों के साथ मतभेद है, लेकिन चीन का व्यापार और बड़ी इकोनॉमी चीन की ताकत को बांध रही है। इसी वजह से नाटो चीन के खिलाफ सक्रिय होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीन से पंगा नहीं लेना चाहेगा। अब बात करते हैं चीन की जियोग्राफिक कंडीशन की। इसकी सीमाएं भारत, मंगोलिया और नेपाल से मिलती हुई है। यहाँ का क्षेत्रफल हमारे देश का 3 गुना है। इसी के साथ चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अपनी आजादी की वजह से कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर है। अगर कोई देश चाइना पर हमला करना चाहे तो यहाँ की आर्मी और डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उस देश के वो छक्के छुड़ा सकता है। रशिया नंबर 2 पर आता है। रूस की आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी माना जाता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स भी रूस के पास ही है। वहीं अगर रूस के डिफेंस बजट की बात करें तो रूस का डिफेंस बजट दुनिया का 4था सबसे बड़ा बजट है। रूस के पास दुनिया की 3री सबसे बड़ी नेवी है और साथ ही रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला देश है। 1991 से पहले रूस सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अलग होने के बाद उसमें ताकत की कमी आ गई। रूस अभी यूक्रेन से जंग लड़ रहा है और उस जंग की वजह से उस पर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे। रूस भले ही यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर हो, लेकिन उस पर लगे सैंक्शंस उसे और ज्यादा ताकतवर बनने से रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई देश उससे पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं।
क्योंकि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनकी संख्या 6500 है। रूस की जियोग्राफिक कंडीशंस भी उसकी सीमाओं की रक्षा करती है। दुनिया के कई सनकी राज्य जैसे नेपोलियन और हिटलर ने रूस पर कई बार कब्जा करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि रूस के पास खास जियोग्राफी और क्षेत्रफल है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई है। रूस के पास इतने परमाणु बम हैं कि अगर वो चाहे तो आधी दुनिया को चुटकियों में खत्म कर सकता है। इसलिए कोई भी देश उसे हरा नहीं सकता। यूएसए। अब नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने का दावा रखता है। इसी बात से हम उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी हम उसकी पावर और डिफेंस सिस्टम को देखते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एयरफोर्स है और सबसे ताकतवर नेवी भी है। अमेरिका की सेना सबसे ज्यादा आधुनिक हथियारों, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, टैंक और पनडुब्बियों से लैस है। अगर बजट की बात करें तो अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, जो चाइना के डिफेंस बजट का 3 गुना ज्यादा है। इसका कारण है अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी। अमेरिका के पास परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन बम भी मौजूद है। अमेरिका में परमाणु हथियारों की संख्या 5550 है। अमेरिका ने इतिहास में 2 बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है, जो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे थे, जिससे जापान के 2 शहर तहस नहस हो गए। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया के ताकतवर देशों में अपना पहला नंबर बनाए हुए है और दुनिया में कोई भी देश इससे पंगा लेने के बारे में कतई नहीं सोचेगा। दोस्तों, ताकतवर बनने और खुद को ताकतवर साबित करने की होड़ में दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर्स का सामना कर चुकी है और आज यूक्रेन और रूस का भी युद्ध चल रहा है और दुनिया फिर तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है, जिसमें टर्की अब इन दोनों में मध्यस्थता करा रहा है। आपको क्या लगता है, टर्की इस जंग को खत्म करवा पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करते हुए जाएं।